किसी ने पता है क्या किया था, बीच में से इसको काट दिया था। नमस्ते दोस्तों, किया की कैरेंस है और ये हमारे पास बड़ी दूर से आई है। इसमें भी वही प्रॉब्लम है, 100 किलोमीटर जब गाड़ी चलती है चेक इंजन का लाइट आता है। 2-3 जगह दिखा चुके हैं। प्रॉब्लम जब आप देखेंगे ना शॉक हो जाएंगे एकदम। तो आइए प्रॉब्लम दिखाता हूँ। ये पूरा हमने है ना इसका इमिशन सिस्टम डीपीएफ के साथ कंप्लीट खोल लिया है। ये देखेंगे तो आप डीपीएफ है, ये इनटेक है, ये आपके ईजीआर हैं, ये कूलर है, ये थ्रॉटल है, ये सारे सेंसर हैं। डीपीएफ सिर्फ एक फिल्टर नहीं होता है, पूरा का पूरा सेंसर का एक यूनिट होता है। दुनिया भर के सेंसर लगे हुए इसके अंदर। ये देखिए इसका डीपीएफ है और किसी ने टाका वाका मार के रखा है, देख रहे हैं? किसी ने टाका वाका मार के रखा है। एक्चुअली क्या हुआ था वो मैं आपको बताता हूं। ये इसका डीपीएफ है और किसी ने पता है क्या किया था, बीच में से इसको काट दिया था और काट के ये वाला हिस्सा साफ किया था, ये वाला हिस्सा साफ किया था, फिर वापस से दोनों को जोड़ दिया और वेल्डिंग मार दिया और इस पतरे के ऊपर वापस से वेल्डिंग मार दिया। ऐसी गलती कभी मत करना है मेरे भाई। ये इसका ईजीआर वॉल है। अब इसको दबा के दिखाता हूं, पहले ये देख लो। देख रहे हो? ये देखो, देख रहे हो? ये भाई साहब अटक जाते हैं, ये पूरे के पूरे अटक जाते हैं भाई साहब बीच में। अगर ये अटक गया तो चाहे डीपीएफ बीच में से काट दो चाहे उसको फाड़ दो, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। कचरा साफ करने से कचरा साफ नहीं होता। कचरा कहां से आ रहा है उसको भी रोकना पड़ता है। डीपीएफ में सूट भर रहा है अगर, तो डीपीएफ को साफ करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। 1 महीना 2 महीना वापस से लाइट जलेगी और वापस से फिर वही झामताम। BS6 डीजल गाड़ी में प्रॉपर डायग्नोस्टिक बहुत जरूरी है। गैस वर्क बिल्कुल नहीं चलता, रियल डायग्नोसिस। तो आइए अब सेंसर पे ले चलता हूं आपको। ये डीपीएफ का प्रेशर सेंसर है, ये बताता है डीपीएफ कितना चोक है। ये आपका ऑक्सीजन सेंसर है जो डीपीएफ के पहले लगा होता है। ये बताता है कि आपका जो कंबसन है वो कैसा हो रहा है। ये 2 ऐसे सेंसर लगे हुए हैं। ये ईजीटी सेंसर हैं, एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर सेंसर है। ये 2, ये डीपीएफ के पहले के तापमान बताता है, ये डीपीएफ के बाद का तापमान बताता है। ये आपका पीएम सेंसर है और इसको स्मार्ट सेंसर भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर एक छोटी सी यूनिट लगी होती है। डीपीएफ के बाद जो गैस जा रही है उसमें सूट या पीएम पार्टिकुलेट मैटर कितना है वो बताता है। और ऐसा एक और सेंसर है जो खुल नहीं रहा है, स्लिप हो चुका है। ऐसा एक और सेंसर है जो डीपीएफ के बाद लगा होता है, वो डीपीएफ के बाद जो गैसेस निकल रही हैं वो कितनी प्योर हैं वो बताता है। ये इनटेक मैनिफोल्ड है, इसमें भी फ्लैप लगा रहता है। ये फ्लैप कार्बन की वजह से अगर जाम हो गए तो भी बहुत इशू आता है, तो इसको भी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ईजीआर कूलर है, मैंने बार बार बता दिया, वापस एक बार बताता हूँ। यहाँ से एग्जॉस्ट गैस ठंडा होके जाती है कंबसन चैम्बर में जलने के लिए। ये जो पैसे देख रहे हो यहाँ से गर्म गैस जाती है बिना ठंडा हुए। इंजन को हमेशा ठंडा गैस नहीं चाहिए। जब गाड़ी ठंडा रहती है कोल्ड स्टार्ट पे, उस समय अगर ईसीएम को लगता है कि एग्जॉस्ट गैस भेजनी है तो यहाँ से भेजता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तब यहाँ से वो ठंडा वाला एयर भेजती है। एक चीज़ याद रखना, ये ईजीआर कूलर में लगा होता है, एक प्रकार का इसको बोलो फ्लैप है। ये फ्लैप क्या करता है, गर्म हवा चाहिए तो गर्म हवा भेजता है, ठंडा चाहिए तो ठंडा भेजता है। ये वैक्यूम के थ्रू कंट्रोल होता है। ठंडा हवा गर्म हवा, ठंडा हवा गर्म हवा, या तो गर्म हवा ठंडा हवा। ये फ्लैप से ईसीएम ठंडा हवा भेजना है गर्म हवा भेजना है, वो इस फ्लैप से होता है। ठीक है। किसी ने ये पीएम सेंसर पहले इनका चेंज कर दिया था, ओके लिखा हुआ है, सेकेंड हैंड आफ्टर मार्केट है। तो ये सेंसर पहले डाला हुआ है, इशू सॉल्व हुआ नहीं। और ये सेंसर भी इस गाड़ी का नहीं है, लेकिन सेम है। हुंडई किया में बहुत सारी गाड़ियों कॉमन होता है, बट ये कैरेंस का नहीं है, किसी और गाड़ी का है। कैरेंस का ऐसा नहीं आता।
याद रखना। इंटरकूलर की भी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर भी ऑयल आ जाता है, और ऑयल अगर इनटेक के रास्ते अगर बर्न होगा तो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए कभी भी याद रखें, इंटरकूलर भी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। अब इन सारे सेंसर को चेक करके इसको प्रॉपर क्लीन करेंगे। डीपीएफ इनटेक ईजीआर प्रॉपर नेक्स्ट लेवल की क्लीनिंग होगी, उसको लुब्रिकेट करेंगे और उसके बाद गाड़ी में फिटिंग करते हैं और दौड़ा के दिखाते हैं आपको 100 किलोमीटर। आइए अब आपको स्कैनर में फॉल कोड दिखाता हूँ, थोड़े बहुत लाइव डाटा दिखाता हूँ, फिर आगे की स्टोरी बताता हूँ। फॉल कोड देखिए। अगर आपकी गाड़ी में डीपीएफ की लाइट ब्लिंक हो रही है, गैस वर्क मत कराइए। विजिट आनंद ऑटोमोबाइल्स फॉर रियल डायग्नोसिस। तो रीजनरेशन स्टार्ट हो गया है।